तो लास्ट वीडियो में हमने कॉल बैक एंड कॉल बैक हेल देखा था। अपने पिछले वाले वीडियो में हमने कॉल बैक एंड कॉल बैक हेल देखा था। तो आज उस हेल से बाहर निकलने का हम कुछ तरीका देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉल बैक देखा था एंड कॉल बैक हेल देखा था। तो आज उस कॉल बैक हेल से बाहर निकलने का कुछ हम तरीका देखने वाले हैं कि कैसे कॉल बैक हेल को हम सही से लिखते हैं, मतलब कैसे कॉल बैक हेल को हम सही बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोमिसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोमिसेस। एंड प्रोमिसेस क्या होता है? तो प्रोमिसेस सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि प्रोमिसेस जो होता है वो होता है हमारा कि फ्यूचर में आने वाली वैल्यू का एश्योरेंस। फ्यूचर में आने वाली वैल्यू का एश्योरेंस होता है प्रोमिसेस। ठीक है। प्रॉमिस क्या करता है? प्रॉमिस कहता है कि अभी काम चल रहा है बट बाद में रिजल्ट या एरर पक्का मिलेगा। प्रॉमिस क्या करता है कि एक कोई काम कर रहा होता है जो कि बताता है कि अभी कोई काम चल रहा है बट एट द एंड या तो एरर मिलेगा या कोई रिजल्ट मिलेगा, बट इन दोनों में से कोई ना कोई चीज मिलेगा, ये फॉर श्योर है। अब देखो रियल लाइफ से समझो कि मान लो जैसे हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस हुआ, वो पेंडिंग पेंडिंग स्टेट में गया, फिर जैसे ही डिलीवर होता है वो फुलफिल्ड हो जाता है, या अगर कैंसिल या फेल्ड होता है तो रिजेक्ट हो जाता है। वैसे ही प्रॉमिस में क्या होता है कि काम चल रहा होता है, वो मान लो हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ कि अभी पेंडिंग में है, डिलीवर्ड हो गया, वैसे ही प्रॉमिस में होता है कि रिजॉल्व हो गया। और ऑर्डर अगर हमारा कैंसिल हो गया या फेल्ड हो गया तो प्रॉमिस में वैसे ही होता है कि रिजेक्ट हो गया। ठीक है। और प्रॉमिस जो होता है वो सिर्फ एक बार ही रिजॉल्व या रिजेक्ट करता है, मतलब प्रॉमिस सिर्फ एक ही बार रिजॉल्व या रिजेक्ट होता है। ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने वीएस कोड पे और थोड़ा प्रॉमिस का सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले क्या होता है प्रॉमिस? उसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है कॉन्स्ट, और नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, प्रॉमिस, कॉन्स्ट प्रॉमिस। और ये न्यू न्यू प्रॉमिस ऐसे लिखा होता है, कॉन्स्ट वेरिएबल नेम न्यू प्रॉमिस। और इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो चीजें इसके अंदर आती है, एक रिजॉल्व एंड एक रिजेक्ट। एक रिजॉल्व आता है एंड एक रिजेक्ट आता है। एक रिजॉल्व आता है और एक रिजेक्ट आता है। फिर यहाँ हमारा ये एरो फंक्शन है, ये ओपन हुआ, और जो भी कोई टास्क होगा हमारा, ठीक है, जो भी कोई हमारा असिंक टास्क होगा, जो भी कोई हमारा असिंक टास्क होगा वो इसके अंदर होता है। जो भी कोई हमारा असिंक टास्क होगा वो इसके अंदर होता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स हो गया। ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स हो गया, कॉन्स्ट वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। न्यू कीवर्ड एंड प्रॉमिस कीवर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके अंदर एक रिजॉल्व हम देते हैं और एक रिजेक्ट होता है हमारा, और फिर हमारा असिंक टास्क चलता है। ठीक है। सिंपल एग्जांपल करके हम देखते हैं। तो मान लो माई प्रॉमिस कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल टू न्यू न्यू प्रॉमिस, कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर हमने रिजॉल्व एंड रिजेक्ट ले लिया। ठीक है। इसके अंदर हमने रिजॉल्व एंड रिजेक्ट ले लिया, और ये हमने कर दिया कि मान लो एक वेरिएबल बनाया हमने, लेट सक्सेस इक्वल टू ट्रू है। तो अब देखो इफ सक्सेस, तो क्या करना है हमको? तो रिजॉल्व करेंगे। इफ सक्सेस तो क्या करेंगे हम? टास्क सक्सेसफुल। ठीक है। एल्स
एल्स रिजेक्ट में हम दे देंगे, टास्क फेल्ड, टास्क फेल्ड। ठीक है, टास्क, ये सिंपल सा हमारा एक एग्जाम्पल लिया हमने। अब कंसोल में चल कर देखते हैं कि क्या होता है। कंसोल में जाएंगे, कंसोल में देखेंगे, कंसोल में कुछ नहीं हो रहा है, कंसोल में कुछ नहीं हो रहा है। कंसोल में जो है हमारा वो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको प्रॉमिस को कंज्यूम नहीं किया। हमने अपने प्रॉमिस को कंज्यूम नहीं किया है। तो अब देखो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम फंक्शन बनाते थे ना और फंक्शन को कॉल करते थे, सिंपल वही समझो। तो माई प्रॉमिस डॉट देन, और देन में हमारा रिजल्ट, रिजल्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है, रिजल्ट लॉग रिजल्ट। और एक होता है डॉट देन, डॉट देन के बाद होता है हमारा डॉट कैच, डॉट कैच। कैच में आता है एरर, कैच में हम, सॉरी, कैच में हम एरर कैच करते हैं। तो इसमें क्या लॉग करा देंगे हम, लॉग एरर, लॉग एरर हो गया। अब चलते हैं कंसोल में और देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। अब देखो, अब कंसोल में जैसे ही आए तो हमारा आउटपुट देखो आ गया टास्क सक्सेसफुल। कंसोल में अब दिख रहा है टास्क सक्सेसफुल, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, कि हमने एक असिंक, इसको ये जो हमने एग्जांपल लिया ये समझो कोई असिंक टास्क कर रहा है, क्योंकि प्रोमिसेस जो होते हैं वो असिंक टास्क, ठीक है, प्रोमिसेस जो होते हैं वो असिंक टास्क करने में हेल्प करते हैं और कॉल बैक हेल से बचने में भी हेल्प करते हैं। तो देखो हमने क्या किया कि एक कोई टास्क बनाया हमने, ठीक है, उसको हमने प्रोमिसेस में दे दिया कि ये असिंक टास्क है, ये प्रोमिसेस में गया तो ये अपना बैकग्राउंड में चलते रहेगा। और इसके दो स्टेट होते हैं, मतलब दो चीजें ये कर सकता है, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। तो वो बैकग्राउंड में चल रहा है और एट द एंड जब काम हो जाएगा तो एट द एंड या तो वो मतलब रिजॉल्व हो करके मिलेगा या रिजेक्ट हो करके मिलेगा। तो यहाँ पे हमने, हमारे पास दो पैरामीटर होता है, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम। तो हमने एक वेरिएबल बनाया था, छोटा सा एग्जाम्पल हम देख रहे थे बस समझने के लिए। हमने एक वेरिएबल बनाया, सक्सेस को हमने यहाँ पे ट्रू किया, तो सक्सेस हमारा ट्रू था, तो ये हमारा रिजॉल्व में चला गया कि टास्क सक्सेसफुल, मतलब चीजें अगर सब सही है तो टास्क तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया, और सही नहीं है तो रिजेक्ट में चला गया, टास्क फेल्ड। तो ये हमने प्रोमिसेस बनाया। उसके बाद जैसे हम फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन को कॉल करना होता है, वैसे ही हमको प्रोमिसेस में प्रोमिसेस को कंज्यूम करना होता है, ठीक है। अब फिर उसको हम कंज्यूम करते हैं डॉट देन एंड डॉट कैच से। अब डॉट देन एंड डॉट कैच क्या होता है उसको हम डेप्थ में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, डॉट देन एंड डॉट कैच। यहाँ पे हम प्रोमिसेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे हैं। तो अब देखो, कंज्यूम करने के लिए होता है डॉट देन एंड डॉट कैच। तो डॉट देन जो होता है वो रिजॉल्व के लिए होता है, डॉट देन जो होता है वो रिजॉल्व के लिए होता है, और डॉट कैच जो होता है, मतलब देन जो होता है वो रिजॉल्व के लिए होता है और कैच जो होता है वो रिजेक्ट के लिए होता है। सिंपल सा लैंग्वेज में समझो कि जो देन होता है वो सक्सेस का गेट है, और जो कैच होता है वो फेलियर का गेट है। मतलब देन में सक्सेस में जो भी वैल्यू होती है, रिजॉल्व में जो भी वैल्यू होती है वो देन में आती है, एंड रिजेक्ट में जो भी वैल्यू होती है वो कैच में आती है, ठीक है। तो अब चलो एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम बनाते हैं और उसको समझते हैं। इसको कमेंट कर दो इसको, और एक सेट टाइम आउट वाला
एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो मान लो कॉन्स्ट फेच डेटा इक्वल टू न्यू न्यू प्रॉमिस एंड रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम सेट टाइम आउट लगाते हैं। सेट टाइम आउट ये भी हमारा एक एरो फंक्शन होता है, एरो फंक्शन है। अब रिजॉल्व में हम क्या बोल रहे हैं कि रिजॉल्व में हम बोल रहे हैं डेटा फेच, मतलब डेटा हमारा फेच हो गया और इसको हम 2 सेकंड बाद दिखाएंगे, हो गया। अब इसको हमको अब इस प्रोमिसेस को कंज्यूम भी करना होगा। तो फेच डाटा डॉट देन करेंगे, फेच डाटा डॉट देन, और इसमें क्या करेंगे हम डेटा फील्ड लॉक करा देंगे। हम किसको लॉक करा देंगे? डेटा को। लास्ट वाला एग्जांपल में हमने देखा था ना कि डॉट देन में रिजल्ट था और रिजल्ट को हमने लॉक कराया था। तो यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं तुम, डेटा रखो, रिजल्ट रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो हो गया, ये में हमारा प्रॉमिस कंज्यूम हो गया। तो देखो यहाँ पे सेट टाइम आउट असिंक टास्क है। सेट टाइम आउट क्या है? असिंक टास्क है। सेट टाइम आउट असिंक टास्क है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है। सेट टाइम आउट असिंक टास्क है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है और वो 2 सेकंड बाद रिजॉल्व होगा। और जैसे ही 2 सेकंड बाद वो रिजॉल्व होगा, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने अपने प्रॉमिस को कंज्यूम किया है, तो इसके थ्रू वो 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। देखो यहाँ पे डेटा फेच, रिफ्रेश करके देखो, वेट करेंगे थोड़ा, अभी थोड़ी देर बाद आया डेटा फेच, मतलब 2 सेकंड बाद वो हमारा जो असिंक टास्क था वो टास्क कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा कॉल हो गया, क्योंकि हमने उसको प्रोमिसेस में रखा है और क्या किया है, प्रोमिसेस में रखा है और उस प्रॉमिस को कंज्यूम किया है। ठीक है, प्रोमिसेस में रखा है और उस प्रॉमिस को कंज्यूम किया। तो जैसे वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और फिर हमको हमारा आउटपुट रिजल्ट मिल जाएगा। या तो रिजल्ट हमको मिलेगा या फिर हमको एरर मिलेगा। मतलब या तो प्रॉमिस क्या करता है, सिंपल 2 चीज़ें करता है कि जो भी असिंक टास्क होता है उसको प्रॉमिस क्या करता है, प्रॉमिस ये बोलता है कि जो असिंक टास्क है, जो भी टास्क है, तुम वो मेरे को दे दो, मैं उनको बैकग्राउंड में रन कर रहा हूँगा और एट द एंड मैं तुमको या तो रिजॉल्व करके दे दूंगा या रिजेक्ट करके दे दूंगा। तब या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, या तो रिजॉल्व होगा या तो फिर रिजेक्ट होगा। ठीक है, या तो रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। तो आई होप कि अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रोमिसेस क्या होता है एंड उसका सिंटेक्स क्या क्या होता है, मतलब क्या कैसे हम प्रोमिसेस लिखते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे एक हमने सिंपल एग्जांपल करके देखा था कि कैसे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोमिसेस क्या होता है कि असिंक्रोनस टास्क जो भी होते हैं, असिंक्रोनस टास्क जो भी होते हैं उनको ये प्रोमिसेस लेता है, असिंक्रोनस टास्क को लेता है एंड फिर क्या करता है, रिजॉल्व करके देता है या फिर रिजेक्ट करके देता है। तो ये प्रॉमिस जो होता है, प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है द कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन असिंक्रोनस ऑपरेशन।
एंड इट्स रिजल्ट। मतलब प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन और फेल्यूर ऑफ असिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्ट। मतलब असिंक्रोनस टास्क कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, उसको ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉमिस। ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉमिस। अब चलो अब देख लेते हैं कि लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था। कॉलबैक हेल एक बनाया था, ठीक है, जो कि काफ़ी मेसी दिख रहा था। इसको कमेंट करते हैं पहले। कॉलबैक हेल बनाया था जो कि काफ़ी मेसी दिख रहा था, तो उसको उसको हम कैसे प्रोमिसेस में लिख सकते हैं, उसको हम प्रोमिसेस में कैसे लिख सकते हैं। तो वो कोड इधर कहीं होना चाहिए, हाँ यहाँ पे है। तो इसको पहले हम इसको कमेंट से हटा लेते हैं। तो ये हमने कॉलबैक हेल में ये हमने देखा था कि कैसे मल्टीपल फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया जा रहा था। मतलब मल्टीपल कॉल बैक हो रहे थे यहाँ पे। फिर जब उनको हम कॉल कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा कॉल बैक हेल क्रिएट होता है। मतलब कोड जो होता है हमारा वो रीडेबल नहीं होता है और काफ़ी मेसी होता है। तो कॉल बैक हेल को भी हम क्या कर सकते हैं प्रॉमिस से, कॉल बैक हेल को हम प्रॉमिस से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेट टाइम आउट है, ये जो हमारा सेट टाइम आउट है, ये जो सेट टाइम आउट है हमारा, यही हमारा असिंक्रोनस टास्क होता है ना। ये जो सेट टाइम आउट है ये हमारा असिंक्रोनस टास्क होता है। और प्रोमिसेस क्या बोलता है कि तुम मेरे को असिंक्रोनस टास्क दे दो, मैं उसको बैकग्राउंड में रन करके रिजॉल्व या रिजेक्ट करके दे दूंगा। तो अब देखो इसको कैसे हम प्रॉमिस में प्रॉमिस में इसको हम कैसे देंगे। तो सिंपल इसको क्या करो, एक यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न प्रॉमिस को रिटर्न करेंगे इस फंक्शन में, रिटर्न न्यू रिटर्न न्यू एंड प्रॉमिस, रिटर्न न्यू प्रॉमिस और इसमें हम रिजॉल्व दे देंगे, रिजॉल्व को दे देंगे। ठीक है, ये हमारा एरर फंक्शन ओपन हुआ, ये एरर फंक्शन क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना ये असिंक्रोनस टास्क अब प्रॉमिस को दे देंगे। असिंक्रोनस टास्क अब हम अपना प्रॉमिस को दे देंगे। ठीक है, असिंक्रोनस टास्क अब हम अपना प्रॉमिस को दे देंगे। सारे फंक्शन के लिए यही सेम कर देते हैं हम कि जो हमारा असिंक्रोनस टास्क होता है उसको हम प्रॉमिस में कर दे रहे हैं। जो हमारा असिंक्रोनस टास्क है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस में दे रहे हैं। और यहाँ पे अब कॉल बैक कॉल करने की जगह हम रिजॉल्व को कॉल करते हैं। कॉल बैक कॉल करने की जगह हम रिजॉल्व को कॉल करते हैं। एंड ये जो हम यहाँ पे जो हमारा ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर अब हमको नहीं चाहिए। ये जो पैरामीटर है जो कि कॉल बैक हेल क्रिएट कर रहा था, ये पैरामीटर अब हमको नहीं चाहिए। ये पैरामीटर अब हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम प्रोमिसेस से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने अपने असिंक टास्क को प्रॉमिस में डाल दिया है। असिंक टास्क को हमने क्या किया, प्रॉमिस में डाल दिया है। ठीक है, असिंक टास्क को हमने प्रॉमिस में डाल दिया है, तो हमको ये कॉल बैक नहीं चाहिए। हम अपने प्रॉमिस से ही सारा काम कर लेंगे। तो जो कॉल बैक हेल क्रिएट होता था वो अब हमारा क्रिएट नहीं होगा और कोड हमारा रीडेबल एंड अच्छा बन जाएगा। अब देखो इसको कॉल कैसे करेंगे, मतलब इसको कंज्यूम कैसे करेंगे। तो अब इसको सिंपल हम कंज्यूम करेंगे। हमारा देखो इसको कंज्यूम करने के लिए ये तो हम
जो कॉल बैक ले रहे थे हम पैरामीटर में, जब हम कॉल बैक ले रहे थे फंक्शन में, जब हमने प्रॉमिस यूज नहीं किया था, तो ऐसे हम लिखते थे, जिससे हमारा कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता था, जिससे हमारा क्या होता था, कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता था। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो, इसको हम प्रॉमिस के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, मतलब डॉट देन एंड डॉट कैच के थ्रू हम रिजॉल्व करेंगे इसको, डॉट देन एंड डॉट कैच के थ्रू इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे असिंक फंक्शन वन एंड ये असिंक फंक्शन वन डॉट देन में फिर हम फंक्शन टू को लेंगे, डॉट देन असिंक फंक्शन टू और फिर डॉट देन सेम चीज, डॉट देन और इसमें असिंक फंक्शन 3, डॉट देन असिंक फंक्शन 3 और फिर एक और क्या था, एक और हम कुछ कर रहे थे ना, तो फिर से डॉट देन एंड इसमें क्या था हमारा, इसमें एक हमने एरो फंक्शन क्रिएट किया था, इसमें हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया था और लॉक कर देंगे हम ऑल फंक्शन, ठीक है, ऑल फंक्शंस। और डॉट देन के बाद एक हम डॉट कैच लेंगे किसी भी एरर के लिए, डॉट देन के बाद हम डॉट कैच लेंगे किसी भी एरर के लिए और उस एरर को फिर हम लॉग कर देंगे, ठीक है। और चलो कंसोल में चल करके देखते हैं फिर कैसे हमारा काम होगा। फंक्शन 1 फंक्शन 2 ऑल फंक्शन, फंक्शन 1 फंक्शन 2 ऑल फंक्शन, 1 सेकेंड, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 भी तो हमारा आना चाहिए, फंक्शन 3 भी हमारा आना चाहिए। हाँ, फंक्शन 3 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन 3 को तो कॉल ही नहीं किया, इसलिए हमारा फंक्शन 3 नहीं आ रहा था। तो देखो, अब चलो 2 सेकंड में आएगा फंक्शन 1, फिर 2 सेकंड बाद आएगा फंक्शन 2, फिर 2 सेकंड बाद आएगा फंक्शन 3 एंड फिर ऑल फंक्शंस, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा कॉल बैक हेल बन रहा था उसको कैसे हमने सिंपल प्रॉमिस में डाल दिया, जो हमारा यहाँ पे असिंक टास्क था उसको हमने सिंपल प्रॉमिस में डाल दिया और फिर डॉट देन एंड डॉट कैच के थ्रू उनको हमने आराम से एकदम रीडेबल कोड लिखा और हमने सब कॉल भी करा लिया, ठीक है। असिंक फंक्शन 1 यहाँ पे सारे फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे थे, और फिर वो रन करना स्टार्ट कर रहे थे और जो भी था उनका या तो रिजॉल्व होकर के आ रहे थे या फिर रिजेक्ट होकर के आ रहे थे। और पहले यहाँ पे असिंक फंक्शन ने, यहाँ पे जब हमने कॉल किया था देखो यहाँ पे, तो असिंक फंक्शन ने प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, तो वो क्या हुआ, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था तो प्रॉमिस रन होना स्टार्ट हुआ, फिर जैसे वो कंप्लीट हुआ तो पहला दिन हमारा, फिर वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे हमारा चलता है। तो आई होप कि प्रॉमिस समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिस क्या करता है एंड कैसे हम प्रॉमिस को यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और डेप्थ में समझेंगे थोड़ा कि डॉट देन एंड डॉट कैच क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डेप्थ में थोड़ा समझेंगे कि डॉट देन एंड डॉट कैच क्या होता है।